नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सर, आप सभी का प्रोग्रेस क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इंटरमीडिएट का साइंस का इंग्लिश का आज एग्ज़ाम हुआ, जिसमें छात्रों ने बोला कि सर ऑब्जेक्टिव मिला दीजिए। तो मैं आप सभी का ऑब्जेक्टिव मिला दे रहा हूँ। आप सभी जो है आप सॉल्यूशन कर लीजिएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, हमारा सेट जो है एफ है और ये देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, सबसे पहला जो है इसमें द पुलिसमैन रैन, खाली स्थान जो है द थीफ है, ऑप्शन है ऑन, एट, बाई, आफ्टर है। तो रैन के साथ हमेशा आफ्टर लगता है, तो रैन आफ्टर होगा। पहला का ऑप्शन जो है यहाँ पर आफ्टर होगा, ठीक है। दूसरा जो है रेखा हैज हर्ट, रेखा हैज हर्ट टू द करेक्ट ऑप्शन जो है हर सेल्फ, रेखा के लिए क्या होगा, हर सेल्फ होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, 2 का ए होगा। तीसरा जो है ही वेंट ऑन, ठीक है, ऑन टॉक टू टॉक, टॉकिंग है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर होगा, टॉकिंग होगा। तो आप सब मिलाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है ही डज नॉट गो टू मार्केट, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा कौन सा, डज, सी होगा, ठीक है। 5 नंबर है ही खाली स्थान टू हेल्प मी, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डेनिड और रिफ्यूज्ड है, तो आपका होगा ऑप्शन कौन सा होगा, रिफ्यूज्ड होगा। आप लोग मिलाते चलेंगे। 6 नंबर है द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, जो है खाली स्थान जो है टू हाई जो है, तो आपका ऑप्शन आर, हैव, हैज, इज दिया है, तो द कॉस्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इज लगेगा। ही इज नॉट होम, होम के साथ हमेशा कौन प्रीपोजिशन लगता है, एट। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चन आया है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है ही इज लेजी ही विल फेल, तो इसका कॉम्बिनेशन करना है। तो कॉम्बिनेशन इसका क्या होगा, ही विल फेल, ठीक ना, वह सुस्त है, ही विल फेल, क्योंकि फेल के कारण, ठीक ना, क्योंकि वह क्या है, सुस्त है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, पहला होगा। 9 नंबर का है ही सेड इट मे रेन टुडे, ठीक है, तो इसका जो है नरेशन जो होगा, इनडायरेक्ट स्पीच आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ही सेड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे, तो ये आपका ऑप्शन सी होगा। 10 नंबर है खाली स्थान यू लेंड मी ना योर बुक, जो है, तो आपका ऑप्शन जो होगा इसमें हैव है, मस्ट है, विल है, शुड है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, विल होगा, विल यू लेंड मी योर बुक, ठीक है, तो विल ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 11 नंबर आई बैंग्ड माई जो है ऑन द फ्लोर, ठीक ना, तो टोई है, टोई है, टोई मैंने कहा था पैर की अंगुली, तो टोई होगा इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन है डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू खाली स्थान टू द जिम, गॉन, हैव गॉन, वेंट, गो, क्या होगा यहाँ पर, गो का ऑप्शन डी होगा। द साइनोनिम ऑफ मेलोडिशियस, ठीक है, तो इसका जो है साइनोनिम जो परिवाची शब्द होता है, तो आपका परिवाची शब्द इसका क्या होगा, फाइन होगा, ठीक है। लेट दिस बी डॉन बाई मी, पैसिव वॉइस इसको बनाना, एक्टिव वॉइस का ये करना है, इसका एक्टिव वॉइस होगा लेट अस डू दिस, या दिस इज टू बी डॉन बाई लेट मी डू दू, आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, लेट मी डू दिस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 15 नंबर एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न, तो इसका विपरीतार्थक विलोम शब्द मॉडर्न का क्या होगा, आपका एंशियंट होगा आपका, ठीक है। इसके बाद जो है आप 16 नंबर देखते हैं द टीचर सेट होमवर्क खाली स्थान द एंड ऑफ लेसन, जो है, तो आपका होमवर्क क्या होगा, इन द एंड ऑफ, ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन है, इन द एंड ऑफ होगा। वी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ द खाली स्थान जो सोल यूनियन में, तो आपका क्या होगा, सोल होगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाउ खाली स्थान डू यू वांट है, मच है, बी वे, सम है, लिटिल, तो आपका हाउ मच, ठीक है, मच लगेगा। ईच चाइल्ड के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, हैज लगेगा यहाँ पर, ठीक है, तो आपको हैज होगा इसमें। नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस पर बात करते हैं। आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, तो इसका निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव इसका क्या होगा, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, तो आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 21 नंबर ही खाली स्थान वर्क्स है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा होगा, हार्ड है, विथ हार्ड है, हार्डली है, इन हार्ड, तो आपका हार्ड होगा, ठीक है, ही हार्ड वर्क्स होगा। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें गलत कौन सा है, तो आपका गलत इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, ही गॉट ऑफ द ट्रेन, आपका ऑप्शन कौन सा है, बी है, 22 है, ठीक है, इसमें 22 का बी है। 23 नंबर क्वेश्चन दे खाली स्थान हिम चेयरमैन जो है, ठीक ना, इलेक्ट है, इलेक्टेड, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्टेड होगा, तो 20 बी होगा ऑप्शन। चलिए, तो इसके बाद जो है 24 नंबर, ठीक ना, क्वेश्चन जो है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर है बंडल, तो बंडल का स्पेलिंग ये सही है, ठीक है। द बुक विल बी बॉट बाई कौन चीज़, सीता, तो इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, सीता विल बाई द क्या होगा, बुक है, ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए 26 नंबर है खाली स्थान आई स्विम व्हेन आई वाज यंग, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आई स्विम व्हेन आई वाज यंग पास्ट में, तो इसलिए आपका पास्ट में क्या होगा, कुड होगा, है ना। 27 नंबर है अमर से डैट ही खाली स्थान इंग्लिश लेसन एवरी डे जहाँ कहीं पर भी रहता है वहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका क्या होगा, टेक्स हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। आई से 28 नंबर, आई से डेट आई राइट है लेटर, नरेशन डायरेक्ट नरेशन करना है इसका, तो आपका ऑप्शन होगा कौन सा, आई से आई राइट है लेटर, ठीक है। 29 नंबर है वी वुड यू माइंड, खाली स्थान द डूर है तो सट द डूर, सट द क्या होता है, डोर, कॉम्बिनेशन है सेंटेंस का। देखिए 30 नंबर द बस केम टू एन एब्रप्ट हाल्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड है, तो मीनिंग एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, तो ये आपका क्या होगा, सडन होगा। 21 नंबर है आपको देखिएगा चूज द करेक्ट सेंटेंस, थी ना, तो इन चारों में से करेक्ट सेंटेंस कौन है, बी, ही इज एज टॉल एज आई, ठीक है। देखिए इसके बाद जो है आप जो है ठीक ना, माई फिंगर वेयर इंजर्ड एंड सो सिस्टर हैड टू राइट द नोट खालिस्तान मी, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आपका क्या होगा, राइट टू मी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर मी ब्रेकफास्ट इज खालिस्तान बेस्ट, तो ये सुपरलेटिव है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, द का प्रयोग करेंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड, मैंने सही बताना है इसमें से कौन स्पेलिंग सही है, तो चॉकलेट का ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 35 नंबर है ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका पैसिव वॉइस का है, इसका ऑप्शन डी, ही वाज, इसका बनेगा क्या, लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, डी, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जो है ए डे ऑफ रेस्ट है, ए डे ऑफ रेस्ट जो है माने छुट्टी का जो दिन, आराम का दिन होता है वो हॉलीडे होता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस जो है सही कौन सा वाक्य है, ठीक ना, तो इसका सही ऑप्शन हमने देखा है बी होगा, इट इज़ हाई टाइम टू ही स्टार्टेड अर्निंग, ठीक है, बी ऑप्शन। 38 नंबर है ही हियर्ड ए नोज ही गॉट अप, तो इसका क्या होगा, हैविंग हियरिंग ए नोज ही गॉट अप, ऑप्शन बी। 39 नंबर है खालिस्तान बीवेयर ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगेन अगेन एंड अगेन होगा, ठीक है। 39 नंबर होगा आपका, बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलिए इसका देखते हैं। पब्लिक ओपिनियन वाज द बिल ऑफ आफ्टर एबव और अगेंस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, अगेंस्ट द बिल। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा उलेन होगा, क्या होगा, उलेन होगा। 42 नंबर चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम जो होता है का ठीक ना, समानार्थक शब्द क्या आता है, परिवाची शब्द, तो आपका सेंट होता है, ठीक ना, सेंट सुगंधित है। 43 नंबर वी रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन, तो क्या होगा आपका ऑप्शन गेट हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर है चूज द करेक्ट सेंटेंस है, चूज द करेक्ट सेंटेंस में आपका क्या होगा, आपका ही हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ही अपोजिट क्या होगा, अस से, तो ये आपको सब सॉल्यूशंस किया गया है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, देखिएगा तो आई वेंट आउट है माई फ्रेंड, ठीक ना, वेंट आउट मतलब विदा किए, ठीक ना, सी ऑफ होगा, क्या होगा, सी ऑफ, पहला ऑप्शन। 46 का होगा इट वाज काइंड खालिस्तान यू टू हेल्प मी, तो यहाँ पर क्या होगा, एट होगा प्रीपोजिशन, ठीक है। आई विश ही गेट वेल सुन, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आप मान लीजिएगा आप सभी जो है। 48 नंबर है आई हैव टू टीच इंग्लिश है, आई हैव टू टीच इंग्लिश है, तो यहाँ पर हम काम करेंगे, क्या करेंगे, इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाई, क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन जो है शिमला इज मच खालिस्तान दैन चंडीगढ़, तो यहाँ पर क्या होगा, दैन लगा है, कंपरेटिव लगाएंगे, फर्दर होगा। चूज द ओड, ओड कौन इसमें, वीट है, पैडी है, बेरली है, मस्टर्ड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, इसमें ठीक ना, एन इंजीनियर होगा। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस से सेट आउट द डिस्कवर न्यू, तो कोलंबस ने ठीक ना खोज किया था अमेरिका का, तो यहाँ पर क्या होगा, अमेरिका एक देश है तो कंट्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट्स में। 53 नंबर आई है टेकन माई कैमरा, टेकन माई, टेकन जब V3 लगा हुआ है तो कन्फर्म है कि हैव लगेगा, तो इसमें ऑप्शन ए होगा हैव। नेक्स्ट 54 जो है ही इज बेंट खालिस्तान रनिंग हिमसेल्फ है ना, सी का क्या होगा, इसका अगेंस्ट है, ठीक ना, तो इसका ऑप्शन सी होगा। 55 नंबर है गिव वन वर्ड सफिशिएंट, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसकी पत्नी, व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक ना, तो उसको क्या कहते हैं, विडोर कहते हैं, ठीक ना, विधुर जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग। ऑल कमिंग एंड गोइंग खाली स्थान जो है फॉरबिडन, इसमें क्या लगेगा, ऑप्शन वाज है। चलिए 57 जो है द जज डिक्लेयर द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेज, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन, माने गिल्टी का अंडर, गिल्टी माने दोषी होता है, इनोसेंट माने क्या होता है, निर्दोष होता है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी होगा। इसके बाद जो है ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ये जो है नरेशन है, इनडायरेक्ट में इसको करना है तो इसका पहला हो जाएगा, ठीक है, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, ठीक है। 49 नंबर है चूज द करेक्टली एक्सपेक्ट वर्ड, सही मीनिंग करना है, तो यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी का होता ही है, ठीक है। 60 नंबर वी लाइक है म्यूजिक वेरी मच जो है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है बी, तो यहाँ पर नो आर्टिकल, म्यूजिक चूँकि वाद्य यंत्रों के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है 61 से लेकर के आपको 100 क्वेश्चन जो है बुक से दिया हुआ है, ठीक है, बुक से दिया हुआ है क्वेश्चन जो है
तो देखते हैं हम लोग किताब से क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर है, वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द मेरिट इन 1953। 53 में कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया किनको भाई, वाल्टर डी लामेयर को। ठीक है, चलिए 62 नंबर, ए डस्ट होम बोर शेप्ड एंड अवेयर। यह जो है किससे है जी, यह जो है इंग्लैंड से, ठीक ना, द सोल्जर चैप्टर का है ये। और वेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिक बीन स्टिपल्ड इज फ्रॉम, ये किसका है, जिसमें दूध कहने का मतलब क्या, मतलब क्या चुराती है बिल्ली जो है, छिट देती है, मेके बेटी का है, द मिस्टिक है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आई शो टू द सेफ फायर फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये पंक्ति है लाइन का बुक्स का जो है। तो देखिए 65 नंबर, बर्ट्रैंड रसेल जो है बिलोंग टू, कहाँ से, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। ठीक है, ब्रिटेन के थे। 16 जो है, एवरी लिव्स इन पर्टिकुलर प्रेसियस बैलेंस, तो यहाँ पर का एवरी मैन यहाँ पर ऑप्शन होगा। 67 जो है, हाउ मेनी हेंस वेयर एट फर्स्ट केप्ट, बेंजी कितना सर्वप्रथम रखा था, लगभग जो है 1 दर्जन पहले सर्वप्रथम उसने रखा था। ठीक है, तो बट बिलीव डैट आई सेल मेक ए एक्सपेडियर जर्नी सिंस आई टेक खालिस्तान इज फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, ठीक ना, गोई से ये लिए गए हैं, तो इसका 68 का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्राउ एंड आई लाइक ए सेकेंड कमर वेटिंग इज फ्रॉम, ये जो पंक्ति है आपका किससे लिया गया है, स्नेक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, हु रोड द ओल्ड फायर प्ले हाउस एंड अनदर एंड अदर जो है पोएम्स, ये क्या कमला दास इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, 71 है, हु वाज वायलेटेड द टीना ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाई क्या है, क्रेमेटिंग, तो ये आपका केकी एंड दारू वाला, जिसमें धार्मिक का समझना पड़ा। चलिए 72 नंबर है, द पोएट इज द स्नेक है अफ्रेड ऑफ, कभी जो है सांप से डरा हुआ था। ठीक है, 73 जो है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एनकेस्टर डिस्क्रिप्शन अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स, ये चैप्टर से किससे ले गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। 74 है, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रैदर इनकॉमेंटली फास्ट पीस है, इज फ्रॉम, ये किससे लिया गया हुआ, ये भारत इज माई होम से लिया गया है। ठीक है, चलिए 75 जो है, द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नॉप वाज एन ए प्रोबेशनल, तो आपका क्या होगा, जो ए पिंच ऑफ स्नैप पे जो लेखक था एक अंडर सेक्रेटरी था, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द इन 1964, तो ये एक नोबेल प्राइज से उनको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला है 77 जो है, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज क्या, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में है। ठीक ना, ब्रिटिश इंग्लिश जो है। वाल्ट विटमैन क्या थे भाई, अमेरिकन पोएट थे, वेरी गुड। देखिए द रोमांटिक रिवियल इज एसोसिएटेड विद द विलियम वर्ड्सवर्थ, वाह क्या क्वेश्चन है भाई, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है सब। चलिए नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र रोट राजमोहन स्वाइट, द फर्स्ट इंडियन नोबेल इन इंग्लिश में मिला उनको कब, 1864 में। ठीक है, 21 नंबर है जो है, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, हुज ब्रो इज द पोएट टेकिंग अबाउट, मैकेविटी से लिया गया है। ठीक है, उसका जो आंखें थी बहुत ही भवें जो थी, बहुत ही क्या गहरी थी। 82 द इमेज एंड प्रेजेज ऑफ खालिस्तान रन थ्रू द पोएम द सोल्जर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन इसका ये होगा, ठीक ना, नहीं ऑप्शन इसका ये नहीं होगा, ऑप्शन इस सोल्जर कहाँ से, सॉरी इसका डी होगा ऑप्शन। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, डी होगा, इंग्लैंड से रिलेटेड थे। ठीक है, 83 जो है, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट खालिस्तान फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज, द इंडो यूरोपियन होगा, ऑप्शन कौन होगा, बी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। 84 नंबर जो हैगा, द लेटेस्ट जो पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द ईरा ऑफ न्यू इंग्लिश इज, या यहाँ पर आप चेक कर लेंगे मिडिल इंग्लिश भी कब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ऐसे न्यू इंग्लिश है तो न्यू इंग्लिश करेंगे। ठीक है, तो न्यू इंग्लिश करिएगा, ठीक ना, डी नंबर। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फ्रॉम, तो ये कहाँ से लिया गया भाई, ये द अर्थ से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिए 86 द बुक कम माई बिलव्ड हैज़ बैकग्राउंड क्या, इंडियन, ये ऑप्शन क्या होगा, ए इंडियन। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। एंटोन चको क्या था प्रोफेशन से भाई, एक क्या था, डॉक्टर था, क्या था, डॉक्टर था। चलिए भाई, फॉर व्हाट पर्पस है नानू काका कम टू दिल्ली, दिल्ली क्यों आए थे, तो वह कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आए थे, टू सी सम मिनिस्टर। 89 जो है, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द अल्फ़ाबेट, तो क्या होगा, र्यूनिक यहाँ पर ऑप्शन होगा। 19 नंबर देखिए, द ग्रेट वॉयल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट ए सीरियस ऑफ चेंजेज इन द खालिस्तान ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉवेल्स, तो क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक ना, चलिए 90 का भी। अगला देखते हैं,
द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर, किस में 1476 में जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का वहाँ पर सबसे पहले हुआ था। इंग्लिश ही जो है क्या, विंडो टू द वर्ल्ड, विंडो टू द क्या है, संसार की एक खिड़की है। चलो 93 जो है, द पोएट वाज ड्रेस्ड व्हेन ही सा द स्नेक इन पैजामा, पैजामा में वह लेखक जो था पैजामा में था उस वक्त जब सांप बाहर निकला था। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड मैं एंड इज्यूम योर सेल्फ, ये जो पंक्ति है लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस है, ठीक ना। चलिए 96 नंबर लिखे, टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज इज फ्रॉम खाली स्थान ओड टू वाटरमैन। 97 6 के बाद 97, इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ क्या होगा, रिलीजन। 98 देखिएगा, फैंसी लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद द गॉड्स इज फ्रॉम, किससे लिया गया भाई, द आर्टिस्ट से, ठीक ना। वो सारा समय जो है वो लड़का खेलने के बजाय जो है क्या बोलता बिताता था गॉड के चक्कर में, तो द आर्टिस्ट से लिया गया था। 99 जो है, वो मैन हैड गिवन अप कमिंग टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो ऑस्ट्रेलियन होगा यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। 100 नंबर जो एडवर्टाइजर से कंट्रीब्यूट टू द खालिस्तान ऑफ द न्यूज़पेपर, तो आपका उसका रेवेन्यू होगा। तो ये आपका 100 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का साइंस का जो था, तो आपका बहुत कहने का मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको आया। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये सभी आप लोग देख लें और आप, ठीक ना, और आप सभी दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।